नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय मेरे साथ हैं सुरेश कुमार जी हर्ष। और आज हम आपको जो परशुराम शोभा यात्रा जन्म दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम थे, और आज 8 तारीख है और आज इनकी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इसका हम आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, आंखों देखा हाल तो मैं क्या कहूँ कि हम पूरी इसका यात्रा का वृतांत आपको दिखाने के लिए हम आज आए हुए हैं। और ये शोभा यात्रा की तैयारियाँ कई दिनों से चल रही थी। परशुराम भगवान हमारे भारत के जो समाज को अपने सही रास्ता दिखाने के लिए जाने जाते हैं। सभी समाज को इन्होंने सही रास्ता दिखाया। और जब जब भारत में कोई समाज भटकता है, जब दुष्ट शक्तियाँ प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर के उनका नाश करने के लिए आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो वैसे तो परशुराम जो शोभा यात्रा का हर साल यहाँ पर आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार की शोभा यात्रा बड़ी भव्य तैयारियों के साथ आयोजन इसका किया जा रहा है। सुरेश कुमार जी, ये जो तैयारियों के बारे में पूछें तो ये कितने दिन से चल रही थी, थोड़ा सा हमको बताइए, क्योंकि अभी तो ये शोभा यात्रा शुरू होने वाली है। तो तैयारियों के विषय में थोड़ा हमको जानकारी दीजिए। पहले तो श्याम जी, हम समस्त विश्व को कल्याण हो, इसी की भावना से हम ब्राह्मण समाज की जो ये परशुराम शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और उसी के साथ जिस तरह आपने कहा कि यह कार्यक्रम किस तरह से इसकी रूपरेखा की गई, तो यह रूपरेखा कम से कम हम इसको 20 से 25 दिन से इसको भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारियों में लगे रही। उसमें सर्व में हम सेवानिवृत्त राजकीय डॉक्टर श्री दुबे साहब, उन्होंने इसका पूरा जिम्मा संभाला। और उसी के साथ प्रत्येक जो ब्राह्मण समाज है, पालीवाल है, सिरमाली है, यहाँ शाकदीपीय मगभोजक ब्राह्मण समाज है और वैष्णव समाज है, और बाहर से जो भी हमारे यहाँ जो गौड़ गुजर ब्राह्मण, नहीं, समस्त ब्राह्मणों ने यहाँ उस समय समय पर रात के समय बैठे इसका विचार विमर्श किया। और बाहर से किसको यहाँ बुलाना है, कौन से हमारे प्रतिनिधि आएंगे, इस प्रकार पहले तो हमने इसकी बहुत बड़ी अच्छी एक व्यूह रचना की। और उसी के साथ अनेकों देवी देवताओं की हमने जिम्मा, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, उनको दिया गया कि हमें हमारी संस्कृति को बताना है। विश्व में भारत की पहचान, हमारी जो संस्कृति है, अधर्म पर धर्म का किस तरह से परचम लहराए, उसी के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा हमारी रखी गई थी। बिल्कुल, जो आपने सहयोग की बात की, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत ही अनेक रूपों में यहाँ पर जो जैसलमेर के जो खासकर युवा हैं, उन्होंने रूप धरे हैं। परशुराम का रूप कितना सुंदर, देखिए एक युवा को मैं देख रहा हूँ कि फरसा हाथ में, बड़े बड़े केश, और किस तरह से ये झांकी को तैयार किया गया है। उसके पीछे महिलाओं का भी योगदान देख पा रहा हूँ। भगवान राम भी हैं इसमें, लक्ष्मण भी हैं, कृष्ण भी हैं। तो आपने जैसी बात कही कि समस्त हमारी जो संस्कृति है उसका हमको यहाँ पर साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस शोभा यात्रा को देखने के लिए बाहर से गांव के लोग भी बहुत सारे, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आए हुए, उनको मैं देख रहा हूँ। और मैं बात करूँ आपको कि देखिए जो महिलाओं में कितना उत्साह है, वो बहुत ही पूरे सज धज कर के सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर के फूल तैयार लेकर के इसका स्वागत करने के लिए शोभा यात्रा का तैयार हैं। तो ये शोभा यात्रा अभी यहाँ से शुरू होगी। तो ये शोभा यात्रा का जो मार्ग है सुरेश जी, वो कौन सा तय किया गया, कहाँ से होकर जाएगी? बिल्कुल श्याम जी, जैसे अभी आपने कहा कि शहर पूरा इस शोभा यात्रा को देखने के लिए तैयार है। हर गली के नुक्कड़ पर, जो सड़क मुख्य मार्ग पर जो भी गलियां निकलती है, वहां पर महिलाएं सजी धजी हुई है। और उसी के साथ ब्राह्मण महिलाएं विशेषकर सज धज कर इस रैली में, इस शोभा यात्रा में शामिल है। अब आपने कहा यह रैली कहाँ से प्रारंभ होगी, तो यह गीता आश्रम से प्रारंभ होकर के हमारा गोविंद सागर जो है IGNP कॉलोनी के बिल्कुल सामने, वहाँ तक जाएगी। वहाँ परशुराम भगवान का जो मंदिर है, वहाँ पर इसका शोभा यात्रा का समापन होगा। और वहाँ पर हमारे गणमान्य जो पधारे हुए हैं, हमारे ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कई हमारे नेता, जो हमारे मार्गदर्शक पधारे हुए हैं, वो हमारे को वहाँ पर संबोधित करेंगे। और उसी के साथ पूजा होगा, अर्चना होगा, और वहाँ पर भोज का आयोजन होगा। प्रशासन इसमें बहुत ही मुस्तैदी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहा है।
और बिल्कुल जहाँ तक प्रशासन की बात की तो मैं 2-3 दिन से ही देख रहा था कि प्रशासन पूरी तैयारी करवा रहा था, और आज मैं सुबह से देख रहा था कि ट्रैफिक कंट्रोल जो हमारा है वो कि सड़कों को जो क्लियर करवा रहा था कि हाँ शोभा यात्रा को किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। और लोगों में बड़ा उत्साह था कल शाम से ही, क्योंकि इस शोभा यात्रा का बड़ा ही ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया था। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ ये अभी हनुमान चौराहे पर शोभा यात्रा पहुँच चुकी। इसके आगे ये नाचना हवेली होकर के इस जो भाटिया मार्केट यहाँ से होकर के आगे गुजरने वाली है। बिल्कुल, जैसा श्याम जी अभी हम आप बातचीत कर रहे हैं कि जो शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है तो यह हनुमान जो सर्किल है वहाँ पर यहाँ के पूर्व विधायक शांग सिंह जी भाटी एक मंच को बना करके खड़े हैं, और वो अपनी जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी उनके कई नेताओं के साथ फूल वर्षा कर रहे हैं। बस उसी से थोड़ा सा हम जैसे अभी आगे चल रहे हैं तो यहाँ माहेश्वरी सेवा सदन के जो यहाँ के समाज के हमारे महाजन सदस्य है, बंधु है, अध्यक्ष महोदय, वह सब फूल वर्षा कर रहे हैं। उसी के साथ आइसक्रीम यानी कि कुल्फ़ी और ठंडे की व्यवस्था भी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और इसी से चलते हुए फिर हम अमर सागर की पोल से जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ पर हमारा यहाँ का हजूरी समाज, तो जो भी युवा है, महिलाएं हैं, हमारी है, बहनें हैं, माता है, वह फूल वर्षा कर रही है। उसी के साथ यहाँ के शिव मंदिर के जो हमारे महंत है और गजरू सागर ठिकाना के महंत है वह भी वहाँ पर विराजमान है और वह भी फूल वर्षा कर रहे हैं। ठीक हम जब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं तो वहाँ पर गांधी चौक के अंदर चैनपुरा जो है, मुख्यतः यहाँ ब्राह्मण समुदाय रहता है, उन्होंने भी अपना एक मंच बना के रखा है। वहाँ से वह एक जो आज का हमारा कहते हैं कि स्प्रे करने का जो तरीका है उसमें कुछ खुशबू डाल करके, और वह भी उस हमारे ऊपर जो हमारी जो शोभा यात्रा है उसके ऊपर वह उसकी सुगंध की वर्षा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सामने नाचना ठाकुर विक्रम सिंह जी अपने सपरिवार के साथ फूल वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल दिख रहा है। उसके सामने पुनः गांधी चौक में रहने वाले हमारे हजूरी समाज के युवा वह भी फूल वर्षा कर रहे हैं। इसी तरह से हम चलते हुए श्याम जी जैसे ही हम विधायक पाटा छंगानी चौक की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे समुदाय, सभी समुदाय के लोग, जिसमें हम कह सकते हैं मुस्लिम बंधु भी है, वह भी वहाँ पर विराजमान है और फूल वर्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेश जी, जैसे कि आपने बात की व्यवस्थाओं की, तो मैं तो सुबह से ही सर्वे में लगा हुआ था, देख रहा था गड़ीसर से लेकर के मैं हनुमान चौराहे गीता आश्रम तक जब आया तो जगह जगह पर यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी ठंडे पानी की, न सिर्फ ठंडे पानी की, आइसक्रीम है और कोल्ड ड्रिंक है, जूस की बोतलें हैं ठंडी, और ख़ासकर बात है नींबू पानी, शिकंजी, ये सब व्यवस्थाएँ की गई हैं। और ना सिर्फ शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए बल्कि यहाँ पर जो देखने लोग आए हुए हैं उनको भी ये पानी वगैरह, शिकंजी, ठंडे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी व्यवस्थाएं की गई थी, किसी प्रकार को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो हम विधायक पाटा इसके आगे जो अब प्रवेश करेगी शोभा यात्रा, तो आगे का वृतांत हम आपको सुरेश जी के माध्यम से हम सुनाना चाहेंगे कि आगे देखिए कौन कौन स्वागत करने के लिए आगे भी, अगर जो भव्य स्वागत होना है हमारा सबसे ज़्यादा तो वो तो गोपा चौक जो मेन है, जिसको बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, तो वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का भी हाल हम को बताएंगे। फिलहाल हमें भी भाटिया मार्केट से हम गुजर रहे हैं। तो सुरेश जी, जो जैसलमेर को हम करें कि हर चौराहे को और किले को भी सजाया गया, हर गेट को सजाया गया, ये भी भव्य रहा। इस शोभा यात्रा को कल शाम को रात को पूरी लाइटिंग व्यवस्था भी बड़ी अच्छी की गई थी। बिल्कुल श्याम जी, जैसे हम यहाँ से जिंदानी चौक की तरफ आए हैं तो यहाँ पर भाटिया समाज की वृद्धजन, महिला बहनें और युवा वहाँ पर फूल वर्षा भी कर रहे हैं। दूसरे में एक सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ब्राह्मण समुदाय, जैसे विशेषकर यहाँ पर पुष्करना ब्राह्मण रहते हैं, तो यहाँ हमारी जब भी शोभा यात्रा किसी प्रकार की भी होती है, कोई भी आयोजन होता है, उसमें ईश्वरीय भक्ति भाव के भजन गाए जाते हैं। तो यहाँ जो जैसलमेर है हमारा बहुत ही छोटा शहर है, इसमें भक्ति भाव की लहर समय समय पर बढ़ती रहती है। और जब ब्राह्मण समाज की जब शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें कृष्ण, राम और अनेक देवी देवताओं के भजनों का जो कहते हैं ना कि
साथ में युवा और महिलाएं जो हमारी होती है वो गीत गाती रहती है, तो वह सुनने का बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ उठा रही है यहाँ की हमारी जो यहाँ की जैसलमेर वासियों की जो हमारी स्नेह है, हमारा अपार स्नेह है। और आपने बात की यहाँ ठंडे की, तो जब मैं आपके जैसे भी साथ साथ में आगे आगे ही चल रहा हूँ, तो जब हम वहाँ से गीता से निकले तो न जाने कितने पेय पदार्थ और कितने आइसक्रीम, अलग अलग तरह की पानी की बोतलें, किसी ने वहाँ शरबत बना के रखी है। एक ऐसा माहौल है जैसे जैसलमेर एक छोटा सा परिवार है श्याम जी। जैसलमेर की ये तो खासियत है कि जब भी किसी एक समाज का कार्यक्रम होता है तो वो एक समाज का ना होकर पूरे जैसलमेर वासियों का होकर रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल जैसे भी आपने कहा कि जैसलमेर एक शहर एक परिवार की तरह हो जाता है। ठीक हम अब जैसे ही आगे यहाँ गांधी गोपा चौक की तरफ आ रहे हैं, यहाँ भी हमारे पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी और बीजेपी के कई जैसे नेतागण हैं वह एक मंच को बना करके रखा है, और वहाँ उसी के साथ हमारे युवा मंडली जो ब्राह्मण समुदाय की है, जो इसमें पर्यटन से जुड़ी हुई है, वो भी अपना एक मंच बना के रखी है। उन्होंने भी पानी की व्यवस्था रखी है, ठंडे की व्यवस्था रखी है और फूल वर्षा हो रही है। महिलाओं का बहुत अपार समूह है, और इस जो भव्य शोभा यात्रा है इसमें घोड़े और घोड़ों पे चढ़े हुए छोटे छोटे कह सकते बाल, बड़ा ही अचंभा होता है जब छोटे छोटे बाल जब इन घोड़ों पे बैठते हैं और वो करतब भी दिखाते हैं, तो बड़ा ही अचंभा होता है। ब्राह्मणों के बच्चे और घुड़सवारी, ऊँट पर बैठना, और उसी के साथ जैसे हमारी जो शोभा यात्रा है इसमें अनेक प्रकार की जो बनी हुई झांकियाँ है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात कह रही है। तो ठीक बिल्कुल यहाँ छोटू सिंह भाटी पूर्व विधायक फूल वर्षा कर रहे हैं बिल्कुल गोपा चौक के मध्य में। हाँ बिल्कुल, जो गोपा चौक है हमारा जैसलमेर का हृदय स्थल, और बड़ा ही भव्य रूप से इसको मैं देख रहा हूँ सजाया गया है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो देखने वाले लोग हैं जैसलमेर वासी और गांव के लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और मैं सुरेश जी बात करूँ आपको कि जो इस समय जैसलमेर की जो पूरी जनता है वो इस समय गोपा चौक में मुझे नज़र आ रही है। पूरा शहर खाली हो गया है, और जो शोभा यात्रा का इतना जुनून है इसको देखने के लिए, और युवाओं में इतना जोश है कि देखिए बहुत सारे नारे भी यहाँ पे लग रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो ये जो गोपा चौक मैं कहूँ कि इसको हृदय स्थल और माना भी जाता है। और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ हर दुकानदार, जो भी दुकान वाले, उनका सहयोग देख रहा हूँ, किस प्रकार से अपनी अपनी दुकानों के आगे उन्होंने जो शोभा यात्रा में लोग जा रहे हैं उनको गिलास भर भर के शिकंजी, ठंडी की बोतलें, पानी की बोतलें उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ये बड़ा ही भव्य आयोजन मुझे दिख रहा है कि ऐसा आयोजन मैंने शायद इतना भव्य तो गोपा चौक को मैंने कभी नहीं देखा जो आज देख पा रहा हूँ। बिल्कुल जो आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सामने हमारे आचार्य जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत ही ठंडे की बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके रखी है और लोगों को ज़बरन पिला रहे हैं। क्योंकि जब से यह शोभा यात्रा निकली है तो बस लोगों का आगे से आगे प्रत्येक समाज का इतना स्नेह, अपार स्नेह मिल रहा है कि बस कह रहे ना कि चलते हुए सफ़र का पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल श्याम जी, बिल्कुल सामने हमारे वर्तमान विधायक जैसलमेर रूपाराम जी और पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल जी, और उसी के साथ हमारे रैयानी परिवार जो यहाँ के व्यवसायी हैं उनके परिवार से, और जो हमारे यहाँ के चेयरमैन रहे उनके भी परिवार से, तो एक बहुत बड़ा अच्छा गढ़ के आगे यानी कि कह सकते हैं जैसलमेर दुर्ग के आगे मंच बनाया गया है, वहाँ से फूल वर्षा कर रहे हैं। और उसी के साथ हमारे यहाँ के कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर पूर्व UIT अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वह भी यहाँ पर फूल वर्षा कर रहे हैं। कहने का मतलब है जैसलमेर ब्राह्मणों का जो महा शोभा यात्रा है, इसमें प्रत्येक गली से, प्रत्येक समाज से बहुत ही अधिक स्नेह मिल रहा है। बिल्कुल सुरेश जी, एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ये शोभा यात्रा किसी पार्टी या यूँ कहें कि किसी पर्टिकुलर समाज की न होकर के आज ये हिंदुस्तान की बन गई है। यहाँ पर कांग्रेसी भी हैं स्वागत करने के लिए, वर्तमान विधायक तो पूर्व विधायक छोटू सिंह भी हैं। और मैं बात करूँ और जो कहें कि हम दूसरे समाज के जो कि जिनको हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज, वो बहुत बड़ी तादाद में मैं देख पा रहा हूँ, इतनी बड़ी तादाद में इसका स्वागत करने के लिए मैंने, और
हनुमान चौराहे ही मेरे को नज़र आ रहे थे और सड़कों के दोनों किनारे वो अपनी वेशभूषा में खड़े हैं, उनको साफ देखा जा सकता है और हाथ में फूल लिए हुए हैं। तो मुझे तो आश्चर्य होता है सुरेश जी कि जब ऐसी देखिए कि जैसे दिल्ली कांड हुआ, दूसरी जगह ऐसे कि शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी कैसे हो जाती है। हमारे जैसलमेर में जो ये समाज है, मुस्लिम समाज की बात करें तो फूल लेकर के खड़ा, वो एक दो नहीं, हजारों की संख्या में। तो ये उन शहरों को ये संदेश है कि जैसलमेर वासी किस प्रकार से भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसा भाईचारा हर शहर में बनाने की ज़रूरत मुझे लग रही है कि जैसलमेर से सबक लग सकते हैं। जैसलमेर भले ही छोटा हो और भले ही यहाँ पर लोग हम कम पढ़े लिखे हों, कम यहाँ के गांव में अशिक्षित बहुत हों, लेकिन हमारा जो संदेश बहुत बड़ा है उन पढ़े लिखे लोगों को, जो कि किसी यात्रा के नाम पर वहाँ पत्थरबाजी कैसे हो जाती है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जो आपने कहा है, यह कुछ जो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा समाज होता है, उसमें कई संकीर्ण विचारधाराओं के लोग होते हैं, और इस समय हमारे जैसलमेर में ऐसे लोगों की आज तक कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मण समाज पूरा, कि इस तरह का कहीं भी नहीं हो, भारत में क्या, भारत के बाहर भी, विश्व में भी ऐसा नहीं हो। और हमारे जैसे नीचे चल रहे हैं तो यहाँ पर सामने मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर RSS के जो भी हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी एक मंच संचालन करके रखा है, वो भी फूल वर्षा कर रहे हैं। और उसी के साथ चलते हुए, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे मुस्लिम धार्मिक जो भाई है वो बहुत ही अच्छा मंच बना करके रखा है, और वहाँ पर भी ठंडे की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। आज के समय में कहते हैं ना कि रेडीमेड जो सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, पानी की व्यवस्था है, ठंडे की व्यवस्था है, फूल वर्षा बहुत अच्छी हो रही है। और उसी के साथ मंच पर मैं देख रहा हूँ तो शायद यहाँ के हमारे चेयरमैन नगर पालिका हरिवल्लभ जी कल्ला है, पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह तंवर है, और कैबिनेट मंत्री हमारे शाले मोहम्मद जी है, और उसी के साथ पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका सुमार खान भी साफ दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ बहुत ही जयकारा लग रहा है। और रैली के अंदर श्याम जी, मैं विशेष बात अगर आपको बताना चाहूँ तो एक संस्कृति झलकती है। हर एक झांकी के पीछे एक कहानी है, जो ब्राह्मण समाज समय समय पर, जैसे हमारे धार्मिक कहते हैं ना कि जो जन्म लेते हैं हमारे देव, उनका क्या कारण रहता है, यानी कि अधर्म पर धर्म की विजय का, शांति का संदेश देने वाली ये रैली अब हमारी होती हुई गढ़ीसर के आगे की ओर जा रही है। हाँ बिल्कुल। जब मैं देखिए सुरेश जी, गढ़ीसर से पहले पूर्व में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखकर मैं तो हैरान रह गया हूँ कि देखिए जो हमारे यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, और इन्होंने किस प्रकार से इस रैली के लिए, स्वागत के लिए लाल कारपेट बिछाया हुआ है, वो आश्चर्य में डालने वाला है कि देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने इस जो कि हिंदू समाज, यूँ कहें कि खासकर ब्राह्मण समाज की रैली को जो स्वागत किया है लाल कारपेट बिछा कर के, वो जो स्वागत है, ऐसा उदाहरण शायद मैंने कभी देखा नहीं है। सुरेश जी, मुझे तो ऐसा इतना अच्छा लग रहा है इस देश में। कहते हैं कि गंगा जमुनी जो संस्कृति है साक्षात आज जैसलमेर में उतर कर आ रही है, और जब उनका कोई कार्यक्रम हो तो हम लाल कारपेट बिछाएं, हमारा है तो उन्होंने बिछाई दिया है। ये भाईचारा बना रहे, और एक दो नहीं, यहाँ पर मुझे तो अनगिनत जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर दोनों तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतने गुलाब इस रेगिस्तान में कहाँ से आए होंगे, इतनी गुलाब की पंखुड़ियों से एक जो सड़कें बिल्कुल लाल नज़र आ रही हैं और खुशबू नज़र आ रही है, जो हमको सुरेश जी बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला ये जो कार्यक्रम आज का संदेश दे रहा है दुनिया के उन लोगों को कि जो कि भाईचारे को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। बिल्कुल श्याम जी, यह बहुत ही आपने जो बात की है बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। और अब जब मैं देख रहा हूँ तो सामने हमारे क्षेत्रीय जो बंधु है, जैसे कह सकते हैं करनी सेना के कुछ पदाधिकारी, वो भी हमारे लिए ठंडे की व्यवस्था करके बैठे हैं, आइसक्रीम वगैरह भी लेकर के बैठे हैं। और अब हम प्रस्थान करेंगे अंदर की तरफ, और वहाँ पर अब वहाँ भोज होगा, और उसके बाद हमारे को संबोधित किया जाएगा हमारे आए हुए गणमान्य हमारे जो ब्राह्मणों के जो मार्गदर्शक है। तो बस हम अब पहुँचने ही वाले हैं। बिल्कुल। और जो आज ऐतिहासिक जो शोभा यात्रा रही, और हमने आपको पूरा वृतांत सुनाया, और आज इस शोभा यात्रा को जैसलमेर के लिए एक ऐतिहासिक कहा जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक कहा जाएगा कि यहाँ पर आज बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, बल्कि हर समाज का यहाँ पर योगदान रहा। हर समाज के लोगों ने इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया। और तो इसी के साथ में अभी सुरेश जी को माइक दे रहा हूँ कि वो इस यात्रा का जो अंतिम दृश्य है वो आपको सुनाएंगे। बिल्कुल श्याम जी, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात,
शांतिपूर्वक यह हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहा और मैं विशेषकर यहाँ के जिला प्रशासन को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई अभिनंदन और इसी तरह का हमारा जैसलमेर के प्रत्येक कार्यक्रम को संचालित होता रहे, शांति बनी रहे। पुनः मैं एक बार जैसलमेर जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्याम जी। और मैं बधाई उन लोगों को भी दे रहा हूँ जो समाज देखिए कि ये शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज की थी, प्रशासन का कर्तव्य है, लेकिन उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की, पानी की, ये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। स्थानीय स्तर पर हर समाज के तबकों ने, जो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी प्रकार के मजदूर, जो गरीब से गरीब जो समाज था, उन्होंने भी इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। उन प्रशासन के साथ उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा यात्रा का हमारा इस तरह से कार्यक्रम रहा जो हमने आपको वृतांत सुनाया और आपको कैसा लगा हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।